हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। देखिए, कल आपका आर ओ एरो 2023 का प्रीलिम्स का एग्जाम है। प्रारंभिक परीक्षा आपकी है, आप देने जा रहे हैं। काफ़ी लोग पहले ही निकल चुके हैं, काफ़ी लोग अभी नहीं निकले बिकॉज उनका घर, उनके सेंटर जो उनका है वो उनके पास में ही है, उनके घर के पास में ही है, तो वो बाद में निकलेंगे ऑब्वियसली। दो चीज़ें आप लोगों के सामने आ रही हैं, ऑलमोस्ट हर किसी के साथ, मेजोरिटी के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है। ध्यान रखिएगा, एक चीज़ ये है कि पढ़ बहुत लिया है, काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ों को फॉलो किया है, रूटीन फॉलो किया हुआ था, चीज़ों को पढ़ लिया है, बट चीज़ें याद नहीं आ रही हैं। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जितने भी ये सिविल सर्विसेज एग्जाम है, चाहे ये यूपीएससी का हो, यूपीपीसीएस का हो, आर ओ एरो का हो, इस टाइप के जितने भी एग्जाम है ना, ये हाई स्कूल इंटर के एग्जाम नहीं है। तो इनमें क्या होता है कि आपको एग्जैक्ट टू द पॉइंट सारी चीज़ें याद करने की जरूरत नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डेट्स होती हैं, कुछ कुछ ईयर होते हैं, वो आपको याद रखना जरूरी होता है। वो बेयर मिनिमम होता है, मतलब उतना तो आपसे एक डिमांड की जाती है कि बच्चा कम से कम उतना जानता हो, कैंडिडेट कम से कम उतना क्लियर हो चीज़ों को लेकर के, उतना नॉलेज बेस हो। लेकिन हर चीज़ आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये स्कूल के एग्जाम में होता था। बिकॉज आपको यहाँ नहीं पता कि क्या आएगा। स्कूल के एग्जाम में क्या होता था, आपको पता रहता था कि अच्छा ठीक है, ओवर द पीरियड एक साल में या 2 साल में 11वीं 12वीं में आपको इतनी चीज़ें पढ़ाई गई हैं एंड ये आएंगी इंग्लिश में, इतने सेंटर आइडिया आएंगे, इतनी पोएम्स आएंगी, इतना आएगा, ये आएगा, हिंदी में इतने गद्यांश आएंगे। हर चीज़ आपको पता होती थी, उसी में से आता था, आप उसी को रटते थे, चले जाते थे, आपको पता होता था ये आएगा। आप अगर उतना लिख लेते थे, आपके नंबर आ जाते थे, आपके 95-96% आ जाते थे, आपका हो जाता था। यहाँ पर आपको नहीं पता, लेकिन आपको ये जरूर पता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें ही आएंगी अगर आपने एनालाइज कर रखा है तो। इसलिए लोड बिल्कुल नहीं लेना है, और आपको बस ये देखना है कि आप अपना कैसे बेस्ट निकाल सकते हो। दूसरी चीज़ कि आपको जब आप क्वेश्चन वहाँ पर देखोगे, जब आपके सामने क्वेश्चन आएंगे ना, तो अगर आपने ढंग से पढ़ा हुआ है, अब ये बात देखो आप ही जानते हो, अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है ना, तो क्वेश्चन आपका दिमाग जो है ना, आपको हिंट जरूर देगा। जैसे क्वेश्चन आपके सामने होगा ना, व्हेन द क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू, यू विल रियलाइज कि अरे यार, ये तो मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है। आपको तुरंत आपका ऑप्शन जो है ना, उस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो क्लिक करेगा। अब वहीं असली गेम होता है कि आप वहां पर ओवर थिंक करके आंसर को बदलते हो, या फिर आप खुद पर भरोसा रखते हो और जो आपने पढ़ाई कर रखी है और जो आपके पास नॉलेज है, जो आपका ज्ञान है, उस पर आप भरोसा दिखाते हो और आप उस ऑप्शन के साथ जाते हो जो आपको पहले से ही लग रहा था। तो ये परसेंट टू परसेंट डिपेंड करता है। वो आपने अगर अपनी प्रिपरेशन के दौरान इस चीज को सीखा होगा, तो आप बार बार कंफ्यूज नहीं होगे। और जिसने रिवीजन अच्छा किया होता है, वो ये गलती नहीं करता है, उसको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है। और जब ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी, तो अगर आप 10 से 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आपकी जो एक्यूरेसी है वो कम से कम 70% आएगी, 70-75% आएगी। 60% से कम जा रही है तो वो थोड़ा सा रिस्की गेम होता है। 70-75 तक अगर जा रही है तो आपका एक अच्छा स्कोर आएगा। तो इसलिए वहां पर क्या होता है कि एक्यूरेसी भी अच्छी निकल के आती है, मतलब जो आपने ओवर द पीरियड क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा ना पूरे पेपर में, वो आपका एक अच्छा स्कोर निकल के आएगा। दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, काफी लोगों को कट ऑफ को लेकर के बहुत प्रेशर होता है, एक एंजाइटी क्रिएट होती है एग्जाम के पहले कि कट ऑफ कितनी जाएगी, क्या होगा। देखिए, कितना भी कोई भी आपको वीडियो में बता ले, इधर उधर आप कहीं पर भी कुछ भी सुने, आपको एक थंब रूल याद रखना है। वो क्या है? वो ये है कि जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, यू डोंट नो, नो बडी नोज, किसी को नहीं पता। अगर लाख बच्चा एग्जाम दे रहा है ना, उसको नहीं पता पेपर कैसा आएगा, टफ आएगा, इजी टू मॉडरेट आएगा, या हर साल की तरह मीडियम पेपर आएगा, किसी को नहीं पता, कुछ नहीं पता। कोई आपको प्री कंसीव्ड नोशन के साथ जाना ही नहीं है कि ऐसा पेपर आएगा तो मैं ऐसे करूंगा, नहीं। जो एक बेसिक पैरामीटर्स होते हैं कि लाइक मुझे ये गलतियां नहीं करनी है, मुझे ओवर थिंक नहीं करना है, मुझे बार बार कंफ्यूज नहीं होना है, मुझे OMR टाइमली भर लेना है, ये सब जो बेसिक चीजें हैं ना, सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है, ये सब हमेशा सेम रहेंगी। किसी भी एग्जाम में आप जाओगे, मेन मेन जैसे यूपी पीसीएस से आर ओ वो सेम रहेंगी। लेकिन आपको पहले से ये बनाकर नहीं जाना है कि पेपर ऐसा आएगा, मैं ऐसे करूंगा, इसमें ये क्वेश्चन ऐसे करूंगा, नहीं। जैसे ही आपको पेपर मिलेगा 5 से 10 मिनट के अंदर, ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी सिखाई हुई है, यू नो दैट, आपको 5-10 मिनट के अंदर जल्दी जल्दी पेपर को फ्लिप करना है, स्कैन करना है। उसमें आपको देखना है कि उसमें किस टाइप का पेपर आया हुआ है, वहीं पर आपको फिर डिसाइड करना होगा। ये आपकी डिसीजन मेकिंग वहीं पर होगी एग्जाम हॉल के अंदर 5-10 मिनट के अंदर, कि पेपर का लेवल कैसा है। और आपने अगर ढंग से पढ़ाई की होगी तो आप ये बहुत ईजिली फिगर आउट कर लोगे कि पेपर का लेवल कैसा आया है, इजी टू मॉडरेट है या टफ है या फिर किस टाइप का है। तो वहां पर फिर आपको डिसाइड करना है कि आपका जो अटेम्प्ट है, जो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हो टोटल पूरे पेपर में, 140 जीएस के पेपर में, तो वो आप कितने करने वाले हो, ये आपकी कॉल होगी। क्योंकि आपकी प्रिपरेशन आप जान सकते हो कि आपने कितना पढ़ा है। हो सकता है कि आपको पेपर बहुत ईजी लगे, आप 135 तक सही कर ले जाओ, 130 तक सही कर ले जाओ, मतलब उसमें से काफी आपको चीजें पढ़ी हुई लग रही हो, 5-10 तो ऑब्वियसली गलत होते हैं। और हो सकता है कि आपको पेपर काफी टफ लगे अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ रखा होगा। तो ये आपको वहीं के वहीं डिसाइड करना है। उसमें फिर कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कितने नहीं करने हैं, कितने पर मेरी एक्यूरेसी कितनी आ रही है, ये चीज ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस वीडियो का। यहाँ पर ये जो पॉइंट अब बताने जा रहा हूँ, कि आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपने टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपनी प्रिपरेशन में खुद को टेस्ट करके सीखा है कि अच्छा ठीक है, मेरे इतने नंबर यहाँ पर आते हैं, इतने अगर मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करती हूँ, यहाँ पर मेरे 15 से 20 गलत होते हैं, ये सेक्शन पर्टिकुलर जो पॉलिटी का है इसमें मेरे गलत नहीं होते हैं। यूपी स्पेशल मैंने बहुत पढ़ा है, 2-3 महीने तक मैंने पढ़ा था, यूपी स्पेशल मेरा काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, या करंट अफेयर्स मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो आपकी जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है उसके हिसाब से आपको सब्जेक्ट वाइज देखना है। और आपको ये देखना है कि मैंने टेस्ट में इस तरह से किया, मेरे 130 या 135 अटेम्प्ट करने के बाद इतने लगभग गलत होते थे, इतने लगभग सही होते थे, तो मैं इसके साथ जाऊं। ध्यान रखना, वो स्ट्रेटजी को फ्लिप मत कर देना। मतलब आपने अगर 6 महीने
मैंने ये देखा है कि आपके 130 से ऊपर अटेम्प्ट करने में नंबर ज़्यादा आते हैं, पॉजिटिव में जाता है आपका स्कोर। और आप सडनली कल जाते हो और आप 115 अटेम्प्ट करके आते हो, 120 अटेम्प्ट करके आते हो। आपने 15 क्वेश्चन तो पढ़े नहीं, और जो आपने 5-10 क्वेश्चन पढ़े भी थे वो आपने छोड़ दिए जस्ट बिकॉज कि आपको डर लग रहा था, आप रिस्क नहीं ले पाए। वो नहीं करना है, जो सीखा है वही काम आएगा, जो आप इतने महीने से सीखते चले आ रहे हो। आई होप कि ये जो 2 प्रॉब्लम है, और इसके अलावा जितने भी लोग पहले से अपने सेंटर पर पहुंच गए, ध्यान रखिएगा कि आपकी तबीयत ठीक रहे। अभी भी सर्दी गई नहीं है, ठंड का मौसम है, थोड़ा सा आपको कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं उनका ध्यान रखना है। चाय कॉफ़ी जो भी एक बेसिक चीज़ें हैं जो अपने को हाइड्रेट रखिए, बेसिकली पानी वानी पीते रहना है, हाइड्रेट रखना है। बाकी भगवान पर विश्वास रखिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए, जो आपने पढ़ाई कर रखी है वो आपके काम आएगी। ऑल द बेस्ट एवरीवन।